गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। महाप्रभु जी की कृपा से हम लोगों को करताल देना वो है उसके पास। शिक्षाष्टक एक अद्भुत कृति मिली है जिसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। अगर कोई कहे मैंने जान लिया तो उसको हाँ हाँ तू नहीं जाना और किसी ने नहीं जाना है, ऐसे उसको बोल दो। मैंने जान लिया महाप्रभु के शिक्षाष्टक का राज, हाँ हाँ तूने जान लिया। क्योंकि ये ऐसा है जितना सुनते हैं उतना नवीन उतने ही लगता कि ये छूट गया वो छूट गया, ऐसा हो छूट गया। अब देखिए यही जो प्रथम श्लोक से पहले है, तम निर्वेजम भज गुण निधि तम निर्वेजम भज गुण निधिम पावनम पावनानाम श्रद्धा रज्जन्मति रतितराम उत्तम श्लोक मौलिम प्रोद्यन अंतकर्ण कुहरे हंतयन्नाम भानोर अभासुवपि क्षपयति महापातक ध्वंतराशिम। 15-16 दिन हो गए, ज़्यादा समय नहीं बोलते, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई ना कोई हर रोज नया सिद्धांत जो है समझ में आता है। तो यहाँ पे कल हम लोग श्रवण जो कर रहे थे, अधिकार ना लबिया सिद्ध देह भावे, इसको हमने चिंतन किया था। परम पावन कृष्ण ताहार चरण निष्कटपट श्रद्धा सह करह भजन यार नाम सुरजभा संतरि प्रवेशी ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। यही शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम याते भजन क्रमे लीलार उद्गम प्रथम श्लोक भजो किशुदीन द्वितीय श्लोके ते तवे हौ तो प्रवीण 4 श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देहवर ए श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रय आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो तबे जानो सिद्ध देहे अधिकार हैलो अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति रे अभावे सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ सिद्ध दीपे क्रमे भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख यनाया से मिले शिक्षाष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे अदर्शन। तो कल श्रवण जो किया था कि 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो। 6 श्लोक का मतलब 5वीं उपलब्धि, आनंदम अम्बुधि वर्धनम। जब तक भगवान के साथ साक्षात्कार मिलन भगवान के नाम के साथ में
जब तक साक्षात मिलन नहीं होता। किसका? हमारी मति का, हमारी मति रूपी विद्या वधु का। जब तक नाम प्रभु के साथ रमण नहीं होता, लो अब मधुर भाव सुनो, जब तक हमारी मति का, विद्या का, हमारी भक्ति का श्री नाम प्रभु के साथ रमन नहीं होता, मिलन नहीं होता, तब तक अनर्थ नहीं जा सकता। मतलब भगवान जी के साथ में, जब नाम प्रभु जी के साथ में बुद्धि मिल जाएगी, जब उनके साथ रमन करेगी, तब जाकर के संसार की जो रमन करने की भावनाएं हैं या इच्छाएं हैं वो दूरीभूत होंगी। तब शरीर के अंदर रमन करने की भावना हमारी दूरीभूत होगी। उससे पहले कल्पना भी नहीं करना कि भाई हो गई और मैं सिद्ध हो गया। अगली लाइन में बोलते हैं, अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे। अब भगवान जी से एक बार अगर दर्शन नाम प्रभु का हो जाए तो मन में तो आती है ना, मेरे को तो बड़ी कृपा हो गई, मेरे को तो गुरुजी ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, ऐसा दर्शन करा दिया, ऐसा दर्शन, ओ हो, मैं तो सिद्ध हो गया सिद्ध। कहते विपर्जय बुद्धि जन्म शक्ति अभाव है, उल्टी बुद्धि पैदा हो जाएगी शक्ति के अभाव से। शक्ति अभाव क्यों बोला? ये महत्वपूर्ण बात है। शक्ति का अभाव क्यों बोला? क्योंकि जीवात्मा, जो आत्मा है, आत्मा को एक आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है। मतलब आत्मा को आत्मा की ऊर्जा की जरूरत होती है। परंतु आत्मा जब इकली है तो उसको कहाँ से ऊर्जा मिलेगी? तो भगवान का नाम आत्मस्वरूप से उसके सामने प्रकट होने पर उसे आत्म ऊर्जा मिलती है। आत्म ऊर्जा जानते हैं ना, जैसे शरीर को श्वास चाहिए, ऐसे ही आत्मा को प्रभु का वाइब्रेशन नाम चाहिए। आत्मा का जिस प्रकार से काम है हृदय में रह के हृदय को वाइब्रेट करना, ऐसे ही आत्मा को वाइब्रेट करने वाला जो नाम है वो उसे चाहिए। तब उसकी ऊर्जा जो है नष्ट नहीं होगी, उसकी शक्ति बनी रहेगी और वह शक्ति उसको सिद्ध देह प्राप्ति में सहायक होगी। सिद्ध देह प्राप्ति का एक रहस्य आज खोल रहा हूँ। गुरुदेव की कृपा से इसका गुरुदेव के ही श्रीअंग से अनुभव हुआ था। गुरुजी नित्यलीला में जाने से पहले 3 साल लगातार समाधि अवस्था में थे। उस समय कुछ दिन मुझे उनकी सेवा में रहने का मौका मिला। कुछ एक वार्तालाप मन से करता था, कभी कभी, हर रोज नहीं। एक दिन गुरु महाराज लगभग 2-2:30 बजे की बात है, बलगम जैसे बहुत आ गया हो गले में, तो सक्शन मशीन से निकालना होता था। तो जो कंपाउंडर थे वो, उनको मैंने बोला तुम आराम कर लो, मैं बैठा हूँ, कोई ज़रूरत पड़ेगी बुला लूँगा। तो वो आराम कर रहे थे। उस वक्त गुरुजी को बलगम आया तो मैंने गुरुजी के पास जाके, अब जैसी मेरी आदत है गंदी, वैसे मैंने बोल दिया। मैंने गुरु क्या आप नाटक कर रहे हो, आपके नाम को लेके मैं कईयों को ठीक कर दिया। क्या है? मैं बिल्कुल कानों के पास नज़दीक जाके बोला। गुरुजी ने जैसे शेर गरजता है ना, मेरे को लगता है वो लोग भी बाहर उठे होंगे, उसके बाद ही शांत हो गए।
इतनी जोर से चिल्लाए, शुक्र कर डांट लगाई मेरे को। मैं बिल्कुल सक पका सा रह गया कि ये क्या हो गया भाई। नेचुरली ये तो बहुत एक बेवकूफ़ी वाली बात है ना कि वो एक भाव में है जहाँ वहाँ पे कुछ एक चल रहा है, घटनाक्रम हो रहा है। वो क्योंकि उस वक्त भी तो ब्लड बाहर से लिया था, नवीन जीव आए हुए हैं, वो उत्पात कर रहे हैं, तो वो बलगम के रास्ते वो लोग उत्पात करते तो गुरु जी उसको बाहर निकालते हैं। वो एक भावनात्मक दृष्टिकोण है कि गुरु जी जो है, बलगम इसलिए गुरु जी को आता था कि वो जो बाहर के नए नवीन जीव आए ना, कौन से, जो ब्लड लिया गुरु जी ने, गुरु जी को दिया गया, तो उन नवीन जीवों से उनकी एडजस्टमेंट तो बॉडी के अंदर जल्दी से होगी नहीं, क्योंकि जब से जन्म हुआ है गुरु जी अखंड ब्रह्मचारी और शुद्ध भक्ति में एकदम भगवान की सेवा में नित्य विराजमान, तो वो तो एडजस्टमेंट होगी नहीं। जय हो। तो वो लोगों का जब ऐसा कुछ गड़बड़ घोटाला चलता है अंदर, तो ये मेरे थोड़ा सा अपना भावनात्मक दृष्टिकोण है। इसमें साक्षात क्या लीला है ये तो वो ही जाने। तो उन लोगों को फोर्सफुली चलो बाहर, बलगम आ गया, अब चलो बाहर, तुम लोग नहीं भजन करना चाहते, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो। ये गुरुजी नहीं करते, गुरुजी के अंदर के जितने और जो जीव हैं ना, वो लोग उनको फोर्सफुली बलगम बना के बाहर निकाल देते। ये तो जैसे ही मतलब गुरुजी ने डांट लगाई, डांट लगाते ही मेरी बुद्धि में आया कि भाई कुछ वो मत कर, ऐसे किया उन्होंने। और मैंने कहा हरे कृष्णा, जो गुरुजी करते थे ना साक्षात हरित्वेन के बाद, वही मैंने महामंत्र का धुन गुरुजी को सुनानी शुरू की। आप अनुभव कीजिए, मैं विश्वास करने की बात नहीं करता हूँ। गुरु महाराज जी 45 मिनट तक बिल्कुल साइलेंट, गुरुजी की आंखें पलट गईं, वाइट आंखें आ गईं। मैंने उसकी फ़ोटो भी ली थी, और क्योंकि लाइट जली रहती थी, और ये जो दोनों उंगलियां हैं ये ऐसे हो गई। और 45 मिनट के अंदर एक अनुभव हुआ, एक दर्शन हुआ, सिद्ध देह वाली जो बात मैं बतला रहा हूँ, कि गुरुजी के शरीर में जितने जीव थे वो एक प्रकाश पुंज होकर के चरणों से, जांघों से, पिंडलियों से, जांघों से वो प्रकाश पुंज होकर के निकल रहे हैं। मतलब प्रकाश के छोटे 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 असंख्य कण, दिव्य आत्माएं। ध्यान से श्रवण कीजिएगा, इसको 10 बार सुन लीजिएगा बाद में। वो दिव्य आत्माएं गुरुजी के अंग से निकल रही हैं और सीधा एक बीम क्या बोलते हैं उसको, बीम बोलते हैं ना, लाइट बीम जैसे होता है, वो एक बना हुआ है खंबा, वो बना हुआ है, और गुरुजी के श्रीअंग से वो निकल रहे हैं। वो मतलब बहुत दिव्य प्रकाश। सिर्फ 3 से 4 सेकंड का अनुभव था ये, लेकिन इस 3 से 4 सेकंड के अनुभव ने मेरे सारे शरीर को रोमांचित कर दिया कि ये क्या था। लेकिन उस 3-4 सेकंड के अंदर जो एक थॉट प्रोसेस, जो अंदर डाटा जो अंदर ट्रांसफ़र हो गया, उसकी मैं बात बतला रहा हूँ। व्याख्या मैं उसकी कर रहा हूँ जो थॉट प्रोसेस उधर से आया कि ये है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति मूल आत्मा जो कि अंदर, जिसको कि अधिकार दिया है कि तू चाहे तो सभी को भगवान की सेवा में लगा सकता, जब वो मूल आत्मा भजन करने में लगती है, तब यहाँ से जो सारे शरीर है जिसको चिन्मय कहा जाता है, उस चिन्मय शरीर की जितनी आत्माएं वो धीरे 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 एक
गोलोक धाम के अंदर एक दिव्य शरीर का निर्माण शुरू करती है। जैसी जैसी यहाँ की भाव बढ़ता चला जाता है, वो वहाँ पर सारे के सारे पहुँचते चले जाते हैं, और वो दिव्य एक स्वरूप, मतलब बहुत सी अनंत आत्माओं का एक दिव्य अनंत स्वरूप इस मूल आत्मा के लिए वहाँ वो प्रकट हो जाता है। और यहाँ पे वो धीरे 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 शरीर शांत हो जाता है। कुछ समझ लगी? नहीं लगी 10 बार सुनना, तब जाके समझ लगेगी। बोल दिया मैंने। तो इस प्रकार से सिद्ध देह होना, सिद्ध देह की कल्पना करना, दोनों में अंतर है। जो सिद्ध देह होती है, सिद्ध शरीर होता है, उसमें ये सारे के सारे नेचुरल अनुभव जो हैं, बिना किसी के बनाए हुए अनुभव उनको होते हैं। उनकी प्रत्येक कण जो है, प्रत्येक अणु जो है इस शरीर का, प्रत्येक सेल जो है, वो भगवान के नाम को करता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से सिद्ध देह अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्तिर अभावे। इसीलिए बोलते हैं सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाहो। अगर चाहते हो तो सावधान से क्रम पकड़ो। क्रम का मतलब स्टेप जो है सावधानी से रखो। साधुर चरित्र देखी, गुरुदेव का चरित्र देख करके शुद्ध बुद्धि पाओ, तब तुम्हें पता लगेगा कि ये क्या बात। मैं आज बोल तो गया, मुझे मालूम है मैं जो बोल गया क्या बोल गया वो, लेकिन वो अनुभव जो है ना कब होगा भगवान जाने, एक अलग है। ठीक है, आइए। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मसनपनम परम विजयते श्रीकृष्णा संकीर्तनम संकीर्तनैते पाप संसारनाशन चित्तशुद्धि सर्वभक्ति साधनोद्गम कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत यस्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन पीतवरन कली पावन गौरा पीतवरन कली गाओ क्षण भाव विभोरा गाओ भाव विभोरा चित्त दर्पणा परि मार्जनकारी चित्त दर्पणा परि कृष्ण कीर्तना जया चित्त बिहारी कृष्ण कीर्तना हेला भवदाव निर्वापन वृत्ति हेला भवदाव निर्वापन वृत्ति कृष्ण कीर्तन जया क्लेश निवृत्ति
ज्योत्स्ना प्रकाशात्